welcome back to another exciting class of English. Today we are going to learn the chapter 14, that is A Tree is a Real Book. Students, have you ever wondered why trees are called our best friends? They give us fresh air, shade, medicines, fruits, alright, and many much more things. So today in this inspiring story, we will meet a boy named Vaibhav who learned a very important message about the value of trees from a wise little sparrow. Okay, so let's start and learn this story. Vaibhav and his mother Champa lived in a village very close to the forest. One day, Champa asked Vaibhav to go to the forest to gather firewood. What they saying students? Vaibhav and Vaibhav की जो मदर है जिनका नेम था चंपा, तो वैभव अपनी मदर के साथ कहाँ एक विलेज एक गांव में रहता था और वो गांव जंगल के काफ़ी पास था. वन डे एक दिन की बात है, चंपा ने वैभव को बोला कि वो फॉरेस्ट यानी कि जंगल में जाकर वहाँ से फायरवुड लकड़ी इकट्ठा करके लेकर आए. So Vaibhav unwillingly went to the forest. He felt lazy to walk all the way. On his way, he saw a gigantic tree that stood majestically in the forest. So students, Vaibhav जो है forest यानी कि जंगल में नहीं जाना चाहता था, पर ना चाहते हुए भी वो ज़बरदस्ती जाता है. बहुत ही आलसी यानी कि बहुत ही आलस में वो पूरा रास्ता क्रॉस करके जा रहा होता है और रास्ते में वो एक बड़ा सा ट्री दिखता है जो मेजेस्टिकली यानी कि बहुत स्ट्रांगली एंड फर्मली उस फॉरेस्ट में क्या था, होल्ड था, खड़ा हुआ था. वैभव थॉट, अब वैभव क्या सोचता है, ओह दिस ट्री इज यूजलेस टू मी एंड द अदर विलेजर्स, इट इज ऑक्यूपाइंग अ मेजर पोर्शन ऑफ द लैंड. तो वैभव क्या सोचता है कि ये जो ट्री है ये क्या है, यूजलेस है ना तो मेरे किसी काम का है और ना ही अदर विलेजर्स यानी कि बाकी गांव वालों के किसी काम का है, क्योंकि ये इस ज़मीन का, इस लैंड का इतना बड़ा पोर्शन जो है ऑक्यूपाई कर रहा है. सो इट इज़ टोटली यूजलेस. सो लेट मी कट इट. तो उसने क्या सोचा कि मैं इसे क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ इनटू द पीसेस. ठीक है, फॉर फायरवुड. फायरवुड मीन्स व्हाट, लकड़ी जिससे हाथ जलाने के लिए यानी कि एज अ फ्यूल यूज़ करोगे. तो वैभव ने डिसाइड किया कि इतना बड़ा ट्री है, किसी काम का नहीं है, यूजलेस है, तो मैं इसे ही कट करके पीसेज में लेकर जाता हूँ फॉर फायरवुड. ऑलराइट, the land would appear so spacious, we children can come and play around here also, है ना. तो मैं इसे ही कट करके लेकर जाता हूँ. कट करने से क्या होगा कि जो यहाँ पे ये लैंड है, ज़मीन है, ये भी खाली हो जाएगी, यहाँ पे स्पेस बन जाएगा एंड बाकी जो बच्चे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, हम सभी यहाँ मिलकर आकर क्या कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं. ऑलराइट, चलो. मोरओवर इट विल सर्व माई पर्पस, उसके अलावा ये मेरी ज़रूरत के भी काम आएगा. ओके, सो ही स्टार्टेड चॉपिंग द ट्री स्लोली. तो धीरे धीरे उसने उस ट्री को चॉप करना शुरू किया. चॉप चॉप. ऑलराइट, सडनली ही हर्ड अ वॉइस, ची ची, प्लीज डोंट कट दैट ट्री, अ लिटिल स्पैरो वाज कॉलिंग आउट टू वैभव. ठीक है, सो वैभव ने क्या करा, उस ट्री को कट करना शुरू किया. ऑलराइट, स्लोली स्लोली, बट सडनली वैभव एक आवाज़ सुनता है, एक साउंड सुनता है, ची ची, एंड वहाँ पे कौन, एक छोटी सी स्पैरो थी जो आती है और क्या बोलती है कि प्लीज़ डोंट कट दैट ट्री, इस ट्री को मत काटो. ऑलराइट, व्हाट डू यू मीन. अब यहाँ पे वैभव ने पूछा, दैट ऑल्सो एंग्रीली यानी गुस्से में वैभव उस स्पैरो से पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है ना, मैं क्यों ना इस पेड़ को काटूं. So, do you think this tree is important to us? It is such a big nuisance. Trees are an important part of our lives. Trees shelter me and my little ones. Okay, so वैभव ने बड़े गुस्से में क्या पूछा कि what do you mean? तुम्हारा क्या मतलब है ये कहने का कि मैं ट्री को कट ना करूं. तो वहाँ पे स्पैरो ने क्या रिप्लाई करा कि ये क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि ये ट्री हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. ये ट्री हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये ट्री के थ्रू क्या होता है, मुझे और मेरे जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या एक शेल्टर मिला हुआ है, हम इसी में अपना घर बनाकर रहते हैं. ऑलराइट, आई मेक माई होम, मैं अपना यहाँ पे घर बनाती हूँ. अ स्मॉल नेस्ट, एक छोटा सा नेस्ट है मेरा इसमें, ऑन इट्स ब्रांचेस. सो व्हेन इट रेन्स एनिमल्स कम एंड सिट अंडर द ट्री. ठीक है, और उसके अलावा जब बारिश होती है तो एनिमल्स क्या इसी पेड़ के नीचे छाँव में बैठते हैं, बारिश से खुद को बचाते हैं. तो ये ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो प्लीज डोंट कट दैट ट्री. ओके, चलो. सो नाउ लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल हियर.
The first question is that why did Vaibhav decide to cut down the gigantic tree? ठीक है, वैभव ने क्यों डिसाइड किया कि वो उस बड़े से ट्री को कट कर देगा? सो ऑप्शन ए, he wanted to build a house. Option B, he thought the tree was useless and could be used as firewood. Option C, he wanted to sell the tree for money. And option D, his mother asked him to cut the tree. So guess the answer for this question. We have discussed it. So the correct answer is option number B. He thought the tree was useless and could be used as firewood. Second question, why did the sparrow request Vaibhav not to cut down the tree? Sparrow ने वैभव से क्यों रिक्वेस्ट करी कि वो उस ट्री को कट ना करे? ऑप्शन ए, the tree belonged to the sparrow. Option B, the tree provided shelter to birds, animals and people. Option C, the tree had expensive fruits. And option D, the tree was too difficult to cut. So choose the correct answer for this question. So as we have discussed, the correct answer is option number B, the tree provided shelter to birds, animals and people. Alright. Now back to the topic. So on hot summer days, many a time men and women sit or sleep under the shade of this tree, replied the sparrow. Alright. तो यहाँ पे स्पैरो ने क्या और रिप्लाई किया कि हॉट समर डेज, जब गर्मियों के क्या बहुत ज़्यादा हॉट डेज होते हैं समर सीजन में, तो कई बार मेन एंड वुमेन जो है वो इसी पेड़ की शेड यानी कि छाँव के नीचे बैठते हैं और सो भी जाते हैं. ऑलराइट. ओह, दैट हार्डली मैटर्स, यू कैन फाइंड योर शेल्टर ऑन द अदर ट्रीज ऑल्सो. तो यहाँ पे वैभव क्या बोलता है कि उससे क्या मतलब है, तुम अपना जो शेल्टर है वो किसी दूसरे पेड़ पर भी बना सकती हो. This forest abounds in green trees. ये फॉरेस्ट में तो बहुत सारे ग्रीन ट्रीज हैं, है ना, कहीं भी जाके अपना नेस्ट बना लो. Anyway, I will cut this tree down and collect the firewood. खैर मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं इस ट्री को कट करूँगा एंड कट करके यहाँ से फायरवुड लेकर जाऊँगा. So this was the statement which was given by वैभव, है ना. ये बात किसने बोली? वैभव ने बोली. And that also angrily, काफ़ी गुस्से में. Never mind, if you cut down the tree, I will make my nest on the other tree. But every day if trees are cut down like this, do you realize what will happen? The bird tried to explain. Okay, so अब यहाँ पे bird ने वैभव को explain करने की कोशिश करी कि never mind, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम इस ट्री को कट कर देते हो तो मैं अपना नेस्ट किसी दूसरे पेड़ पर बना लूँगी. बट क्या तुमने कभी ऐसा सोचा कि अगर हर रोज़ इस तरीके से पेड़ों को काटा जाएगा तो what will happen? Alright. So what? If the trees are cut down like this, many people also plant trees. वैभव said. तो वैभव बोलता है तो क्या हो गया, अगर ट्रीज को कट किया जा रहा है तो कई लोग उसकी जगह न्यू ट्रीज को प्लांट भी तो करते हैं, है ना. True, but do you know that the trees have other uses other than providing you with firewood? तो स्पैरो बोलते हैं कि हाँ, ये बात भी ठीक है कि अगर ट्रीज को कट किया जा रहा है तो उसकी जगह न्यू ट्रीज भी प्लांट किए जाते हैं. बट क्या तुम्हें ये पता है कि ट्रीज के अदर भी बहुत सारे यूजेस होते हैं. ओके, रादर देन प्रोवाइडिंग यू विथ फायरवुड, यानी कि तुम्हें फायरवुड प्रोवाइड करने के अलावा भी कई ऐसे यूजेस हैं, कई बहुत सारी इंपॉर्टेंस है किसकी, ट्रीज़ की. दे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस. ठीक है, ट्रीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के लिए है. इफ़ यू कट द ट्रीज़, अगर तुम ट्रीज़ को कट करते हो, देयर विल बी नो रेन, क्या नहीं होगी, बारिश नहीं होगी. यू विल नॉट गेट फ्रेश एयर, तुम्हें फ्रेश एयर नहीं मिल पाएगी. एंड द नेचर विल लूज इट्स बैलेंस, और नेचर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो ये बात कौन बोलता है, स्पैरो ने समझाई किसको, वैभव को. ऑलराइट. वैभव स्टार्टेड लूजिंग हिज टेम्पर एंड सेड, इट्स बेटर दैट यू डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क. टेल मी व्हाट अदर यूजेस दे हैव. सिंस टाइम immemorial, plants have been playing an important role in our lives. They exhale a large amount of oxygen that we need to breathe into life. Their roots hold together the soil and prevent soil erosion. So without trees, no food or agriculture would be possible, said the sparrow. Okay, so what they are saying, so जब स्पैरो वैभव को समझा रही थी तो वैभव का जो टेम्पर था, यानी कि जो उसका पेशेंस था वो ख़त्म होता जा रहा था, उसको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो बोलता है कि इट्स बेटर दैट यू डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क. ठीक है ना, ये ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम मेरे काम में क्या ना करो, दखलंदाजी, इंटरफेयर ना करो. ओके, टेल मी व्हाट अदर यूजेस दे हैव, है ना, मुझे ये बताओ कि इसके अलावा और क्या क्या यूजेस हैं ट्रीज़ के.
तो स्पैरो ने क्या रिप्लाई किया, सिंस टाइम इमेमोरियल, यानी कि जब से समय की शुरुआत हुई है तभी से प्लांट्स ने हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, एक लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जो हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर्ड होती है ब्रीथ करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। उसके साथ साथ जो प्लांट के ट्रीज की रूट्स होती हैं, जड़ होती है, वो सॉइल को क्या होल्ड करके रखती है, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। ऑलराइट, सो विदाउट ट्रीज, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो ना तो फूड होगा ना ही एग्रीकल्चर होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। So this was the importance of trees being explained by the sparrow to Weber. So Weber soon realized the importance. तो Weber को क्या trees की importance समझ आ जाती है, and वो क्या बोलता है कि oh that's true, I have read this in my school book, कि हाँ तुम सही बोल रही हो, ये तो मैंने अपनी स्कूल बुक्स में भी पढ़ा है। My teacher has also taught us this, how inconsiderate I am. ठीक है, मेरी टीचर ने भी मुझे ये समझाया था, मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ, मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ। ठीक है, तो वेबर को यहाँ पे ट्रीज की इम्पोर्टेंस रियलाइज हो जाती है। द स्पैरो सेड, डू यू नो दैट प्लांट्स आल्सो हैव हाई कमर्शियल वैल्यू, दे आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इंडस्ट्री एज सोर्सेज ऑफ टैनियर, रेजिन, गम, ऑयल एंड डाइस। तो यहाँ पे स्पैरो क्या बोलती है कि तुम्हें पता है कि प्लांट्स की कमर्शियल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्लांट्स इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे ये टैनियर, रेजिन, गम, ऑयल, डाइज, इन सभी के अच्छे सोर्सेज होते हैं। इंडस्ट्रीज़ को ये सारे प्रोडक्ट्स किससे मिलते हैं, ट्रीज से मिलते हैं, एंड फिर प्रोड्यूसर्स जो है इन्हें क्या मार्केट में बेचते हैं एंड दे अर्न मनी। सो बेसिकली ट्रीज की एक कमर्शियल वैल्यू भी काफ़ी हाई होती है। एंड लुक हाउ बिग द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर, सेड वेबर इन अमेजमेंट। उसके बाद वेबर बोलता है अमेजमेंट के साथ, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्या खुशी के साथ, कि ये देखो कि इस ट्री की जो लीव्स हैं वो भी कितनी बड़ी बड़ी हैं, है ना। तो लीव्स आर नॉट जस्ट ऑर्नामेंटल पार्ट ऑफ अ प्लांट, दे मेक फूड फॉर द प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे स्पैरो ने क्या बोला कि लीव्स प्लांट का केवल ऑर्नामेंटल पार्ट नहीं है, लीव्स में ही प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर होता है। ठीक है, एंड लीव्स जो हैं आपको क्या डिफरेंट ट्रीज में जो लीव्स होती हैं वो वैरायटी ऑफ शेप, साइज, कलर्स एंड ह्यूज की होती है। ठीक है, दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय द स्पैरो। यस, एंड वी ऑल्सो ईट लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स सच एज स्पिनच, कोरिएंडर, कैबेज, लेटस एक्सेट्रा, है ना। The leaves of plants such as neem, eucalyptus, basil and mint are used for medicinal purposes too, said Weber. अब वेबर क्या रिप्लाई करता है कि हाँ, जो लीव्स है ना, बहुत सारे प्लांट्स की लीव्स को हम एज अ फूड भी खाते हैं, जैसे कि स्पिनच, कोरिएंडर, कैबेज, लेटस एक्सेट्रा। उसके बाद नीम, यूकलिप्टस, बेसिल एंड मिंट, इन प्लांट्स की जो लीव्स हैं इन्हें मेडिसिनल, यानी कि एक मेडिसिन पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली लीव्स आर ऑल्सो ऑफ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अवर लाइफ। ओके, ऑब्वियसली ट्रीज प्रोवाइड अस विद वुड फॉर मेनी यूजेस। So now let's again recall till we have discussed. Question is, according to the sparrow, what important role do trees roots play? Sparrow के according tree की जो roots होती हैं वो क्या important role play करती हैं? Option A, they make flowers bloom. Option B, they store drinking water. Option C, they hold the soil together and prevent soil erosion. And option D, they attract the birds to the tree. So guess the correct answer for this question. So the correct answer for this is option number C, they hold the soil together and prevent soil erosion. Now next question we have is, which of the following did Weber learn about the leaves of plants? अब इनमें से कौन सी बात Weber को plants की leaves के बारे में याद आती है? So number 1, that they are useful only for decoration. Option B, they prepare food for the plant and some are used as medicines. Option C, they grow only in the rainy season. And option D, they have no special use. So think about the correct answer and guess. So the correct answer is option number B, that they prepare food for the plant and some are used as medicines. Chalo, now back to the topic. More than 60% of the world's population depend directly on plants for their medicines.
For instance, the Chinese people use more than 5,000 species of plants for medicinal purposes. ठीक है, कितने वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें से 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है मेडिसिन्स के लिए। ऑलराइट, उसके बाद जो चाइनीज़ पीपल है, चाइनीज़ लोग हैं, वो मोर देन 5,000 स्पीशीज़ जो हैं प्लांट्स की यूज़ करते हैं मेडिसिन्स बनाने के लिए। ठीक है, डू यू नो दैट द नीम ट्री, क्या तुम्हें पता है कि नीम ट्री को होम डॉक्टर कहा जाता है? बिकॉज उसके सारे ही पार्ट्स जो हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेडिसिन्स बनाने में। कौन से प्लांट के? नीम प्लांट के। ठीक है, सो ये क्वेश्चन किसने पूछा? दिस वॉज आस्क्ड बाय द स्पैरो एंड इट इज़ एन एक्सीलेंट एंटीसेप्टिक टू। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या है, एक बहुत ही अच्छी एंटीसेप्टिक का भी काम करती है नीम के जो पत्ते होते हैं। ओके, एंड यस, समथिंग वी कैन नॉट डू विदाउट पेपर, पेंसिल, कॉटन, द लिस्ट इज अगेन एंडलेस एंड द स्पैरो। उसके बाद स्पैरो क्या बोलते हैं कि उसके अलावा पेपर, पेंसिल, कॉटन, इनके बिना आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते हो। तो ये जो लिस्ट है उन सभी प्रोडक्ट्स की, उन सभी इम्पोर्टेंस की जो हमें ट्रीज से मिलती है, ये लिस्ट एंडलेस है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सो दिस वॉज एक्सप्लेन बाय द स्पैरो टू बेबहब। फ्लावर्स, देन फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स ट्री के ब्यूटीफुल पार्ट्स होते हैं। दे ऐड कलर्स टू अवर लाइफ। फ्लावर्स हमारी लाइफ में कलर्स ऐड करते हैं। फ्लावर्स का यूज़ आप परफ्यूम्स, ऑयल, मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बीज मेक हनी यूजिंग द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स, एंड इफ यू टॉक अबाउट द बीज, तो बीज फ्लावर्स में से नेक्टर को कलेक्ट करके उसी नेक्टर का हनी भी बनाती हैं, है ना। एंड उसके अलावा फ्लावर्स का यूज़ डेकोरेशन पर्पस के लिए किया जाता है, मैरिजेस में, फेस्टिवल्स में। ओके, अलॉन्ग विद दैट वी गेट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स, नट्स, ये सब भी आपको ट्रीज से मिलते हैं। बनानास, एप्पल, ऑरेंजेस, चेरीज, गुआवा, मैंगोज। सो ये जो लिस्ट है ये सिंपली एक अनएंडिंग लिस्ट है ना। दे द ट्रीज प्रोवाइड अस न्यूमरस एंड द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विच वी यूज इन आवर एवरीडे लाइफ एंड आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। सो द लिस्ट इज नेवर एंडिंग लिस्ट। Okay, so this was being explained by the sparrow. After hearing the wise words of the sparrow, so अब sparrow के इन words को सुनने के बाद वेब क्या बोलता है? It is very important to educate our community on the preservation of the flora kingdom. कि बहुत important है कि हमने आसपास के अपने लोगों को, community को क्या, फ्लोरा किंगडम, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, प्लांट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में, उनको प्रिजर्व करने के बारे में सभी को समझाएं। ऑलराइट, quick action is need of the hour to halt the loss of the earth's natural treasure. ठीक है, अर्थ का जो नेचुरल ट्रेजर है दैट इज व्हाट? ट्रीज। तो इसका लॉस हो जाए इससे पहले हमें इसके क्या करने के लिए, इम्पोर्टेंस के लिए, इसको सेव करने के लिए वी शुड टेक क्विक एंड इमीडिएट एक्शन। Whatever efforts are made by us can help to reduce global warming, and it will be highly beneficial in preserving biological diversity in the long run. तो जो भी हम efforts कर सकते हैं, we should take all those efforts so that हम global warming को reduce कर सके। What is global warming? Global warming students तब होती है जब हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, उससे अर्थ का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। एंड ये क्यों होता है? बिकॉज ट्रीज कट कर दिए जाते हैं एंड ट्रीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो इस गैस को एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो ट्रीज के ना होने की वजह से इस गैस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। सो इस ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए जो भी एफर्ट्स हैं वो हमें लेने चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ वो एफर्ट्स क्या होंगे, काफ़ी बेनिफिशियल होंगे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी जो है वो प्रिजर्व करी जा सकेगी इन द लॉन्ग रन। सो यू हैव सीन दैट हाउ यूजफुल दीज प्लांट्स आर, है ना। तो अब तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि प्लांट्स कितने यूजफुल होते हैं। प्लांट्स कैन लिव विदाउट अस बट वी कैन नॉट लिव विदाउट देम। प्लांट्स हमारे बिना एक बार रह सकते हैं, लेकिन हम सभी प्लांट्स के बिना नहीं सर्वाइव कर सकते। We cut down so many trees that they never grow big again, said the sparrow. स्पैरो ने क्या बोला कि हम इतने सारे ट्रीज को कट करते हैं, है ना, एंड वो दोबारा से कभी इतने बड़े ग्रो नहीं कर पाते हैं। कई ऐसे ट्रीज होते हैं जिन्हें कट करने के बाद उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती।
I am so happy you have opened my eyes. I had never thought about its long term repercussions. ठीक है, तो यहाँ पे वेबल ने क्या बोला कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी आंखें खोल दी. मुझे नहीं पता था कि ट्रीज की जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी ज़्यादा है और उसको कट करने से इतने लंबे समय तक या इतने आगे तक के नुकसान हमारे अर्थ को, नेचर को या हमें सफ़र करने पड़ सकते हैं. सो वी मस्ट गो दैट वी विल नेवर कट डाउन अ ट्री. तो हम सभी को क्या ये चीज़ शपथ लेनी चाहिए, ये चीज़ ठाननी है कि हम कभी भी ट्रीज़ को कट नहीं करेंगे. वी मस्ट ऑल्सो सेलिब्रेट ग्रीन अर्थ मंथ टू प्लांट एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल, सेड वेबर. उसके साथ साथ हमें ग्रीन अर्थ मंथ को भी सेलिब्रेट करना चाहिए एंड जितने ज़्यादा हो सकें, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतने ट्रीज प्लांट करने चाहिए. ऑलराइट, द स्पैरो सेड. तो अब स्पैरो ने क्या रिप्लाई किया कि ट्राई टू प्लांट 2 trees एवरी ईयर ईदर एट स्कूल, एट होम और बाय द रोड साइड. तो स्पैरो ने क्या बोला कि कोशिश करो कि तुम हर साल कम से कम 2 ट्रीज को प्लांट करो, या तो अपने स्कूल में, अपने घर में या रोड साइड. ऑलराइट, चल. सो वैभव सेड एक्साइटेडली. तो वैभव ने एक्साइटेडली क्या कहा कि येस इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है. आई विल रिक्वेस्ट, मैं अपने जितने भी फेलो मेट्स हैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूँगा स्कूल में एंड नेबरहुड यानी कि आस पड़ोस में भी, कि वो क्या करेंगे, ट्रीज़ को प्लांट करेंगे एंड उनकी केयर करेंगे. ऑलराइट, डोंट फॉरगेट टू टेल देम दैट दे मस्ट वाटर द प्लांट्स एवरी डे बिफोर दे ग्रो ऑन देयर ओन. उसके साथ साथ उन्होंने, फेरो ने क्या समझाया वैभव को कि उन्हें ये बताना मत भूलना कि उन्हें उन प्लांट्स को डेली बेसिस पे पानी भी देना चाहिए, ठीक है, जब तक वो खुद से ग्रो नहीं करने लगते. ऑल्सो टेल देम दैट दे शुड बी अवेयर ऑफ द पीपल हु कट डाउन द ट्रीज फॉर फायरवुड. और उन्हें ये भी समझाना कि वो सभी लोगों का ध्यान रखें जो ट्रीज को कट करते हैं और उन्हें ट्रीज को कट करने से रोकना है. ऑलराइट, instead they should collect dead branches which fall naturally or use different kinds of fuel like gobar gas, reminded the sparrow. उसकी जगह उन्हें ये समझाना कि वो क्या कर सकते हैं, जो डेड ब्रांचेस होती हैं, ऐसी टहनियाँ जो अपने आप टूट कर नीचे गिर जाती हैं, उनका वो यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा कोई अदर टाइप ऑफ फ्यूल आप यूज़ कर सकते हो लाइक गोबर गैस. ठीक है, देन यू शुड अवॉइड कटिंग द ट्रीज फॉर योर पर्सनल यूज. Let's revise the chapter by discussing some questions. So first question we have that what did Vaibhav decide to do after understanding the importance of trees? वैभव ने trees की importance को समझने के बाद क्या decide किया कि वो क्या करेगा? Option A, cut only small trees. Option B, request his schoolmates and neighbors to plant and care for the trees. Option C, build a park in the forest. And option D, collect only flowers from the forest. So guess the correct answer for this? So the correct answer is option number B, request his schoolmates and neighbors to plant and care for the trees. Next question, what did the sparrow suggest people should use instead of cutting trees for firewood? Sparrow ने लोगों को क्या suggest किया कि वो trees को firewood के लिए कट करने के बजाय दूसरी क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं? Option A, coal only. Option B, dry leaves only. Option C, dead branches that fall naturally of use like gobar gas. And option D, plastic waste. So think about the correct answer and guess it. So the correct answer is option C, dead branches that fall naturally of use like gobar gas. Chalo. Now back to the topic. So thank you so much for reminding me and giving me all the information about nature. That's really thoughtful of you. Saying this, Vaibhav began to pick up the twigs scattered on the ground. Okay? तो अब वैभव ने स्पैरो को क्या बोला कि थैंक यू. ठीक है, उसने उसको थैंक्स बोला कि तुमने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन जो थी नेचर के बारे में प्रोवाइड करी, मुझे ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में समझाया, है ना. सो दैट्स रियली थॉटफुल ऑफ यू. ऐसा कहकर वैभव ने जितनी भी वहाँ पे ग्राउंड पर जो ट्विग्स, जो छोटी छोटी टहनियाँ ऑलरेडी फैली हुई थी, नेचुरली गिरी हुई थी, उन सभी को इकट्ठा किया एंड देन ही वेंट होम हैप्पीली. वो खुशी खुशी उन सभी बंडल ऑफ ट्विग्स के साथ अपने घर जाता है एंड पूरी इंसिडेंट जो है अपनी मदर को समझाता है.
मदर फेल्ट प्राउड, उसकी मदर जो थी वो काफ़ी प्राउड फील करती है दैट हर सन हैज़ लर्न अ वैल्यूएबल लेसन। ठीक है, तो वैभव की मदर बहुत प्राउड फील करती है कि उनके बेटे ने एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन जो है नेचर के बारे में आज सीखा है। ओके, सो एक्सीलेंट वर्क स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्नड अ वेरी मीनिंगफुल स्टोरी, अ ट्री इज अ रियल बुक. Okay, we discovered that how Weber realized that trees are one of the greatest gift of nature and why should we protect and plant more trees. So remember the moral of the story, that trees are very precious, they give us life, so it is our responsibility that we should protect them and plant more trees for the greener and healthier future. Okay, so thank you for watching. We will meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.